हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। ये मेरा वीकली वीडियो है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज फिर से हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये हम मिडल ऑफ द वीक बिफोर एक्सपायरी कर रहे हैं, जिससे कि हम अगर वीक के बीच में भी अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पता लगे तो हम उस पर काम कर सकें। तो पहले हम अपना वो देखते हैं। हमने ये कहा था पिछली 2/12 को, जब हमने लास्ट टाइम बनाई थी, आज 13/12 है। लास्ट टाइम हमने यही कहा था कि निफ्टी को 18,600 18,700 की रेंज में बाय करना चाहिए और बैंक निफ्टी को 42,900 43,000 की रेंज के अंदर बाय करना चाहिए। तो दोनों ने हमको 12/2 के बाद एंट्री दी है। अगर हम पहले निफ्टी में जाएं, निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में हमने स्टॉप लॉस लगाया था 18,500 का, और निफ्टी ने यहाँ पे एक हमें गैप डाउन दिया और उसके बाद लेकिन क्लोजिंग 18,500 के ऊपर ही दी। ये 2 दिन 19 तारीख को यहाँ पर आप क्लोज देखेंगे तो 18,500 के आसपास आया और यहाँ पे भी 18,500 के आसपास आया। तो निफ्टी में एक तरीके से हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा डाइसी रहा और वो अभी भी उसी रेंज के अंदर है फंसा हुआ, अपना टॉप नहीं निकाल पा रहा है वो। और जो ये सपोर्ट लेवल है, जो मेन का सपोर्ट लेवल था, उसको भी टेस्ट कर चुका है वो अच्छे तरीके से। ये जो ये लो बना था यहाँ पे, इसको टेस्ट कर चुका है। अब क्या करना चाहिए निफ्टी के अंदर? तो निफ्टी के अंदर अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने ये टॉप बनाया, उसके बाद एक ये टॉप बनाया। आज इस टॉप को क्रॉस तो करा है उसने, लेकिन जो हमने एक ये डेली टाइम फ्रेम पे एक लाइन ड्रॉ करी थी पिछली ऑल टाइम हाई की, ये अभी भी उसके नीचे है। तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बना था, अभी वो एट प्रेजेंट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर हम निफ्टी में इस हाई को निकाल देते हैं, इस कैंडल के हाई को, मैं आपको इसको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस कैंडल के हाई को अगर निकाल देते हैं कि जो है 18,660 665, अगर हम इसको निकाल देते हैं तो निफ्टी श्योरली एक न्यू हाई बनाएगा। मतलब कि 19,000 तक हम जा सकते हैं। तो निफ्टी में क्या रहा हमारा, उसको हमें थोड़ा सा ऑरेंज मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा व्यू ढंग से प्ले आउट नहीं हुआ, थोड़ा क्लियर नहीं रहा ये व्यू। मेरा सिंपल सा कहना ये रहेगा इसके अंदर कि क्लियर ट्रेड नहीं मिले हमारे को इसमें। अब हमारा निफ्टी में क्या व्यू बनता है, हमें 18,665 के अबव क्लोज हो देन बाय करना है। उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा, अगर कोई सेफ चलना चाहे तो यही रख सकता है, और अगर कोई थोड़ा सा वो हो तो ये 18,500 का रख सकता है। तो मैं 18,500 का ही लगाना पसंद करूँगा। इसमें 18,500 में 5-10 पॉइंट का आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टारगेट अब भी 19,100 का ही रखेंगे। तो ये अभी निफ्टी में व्यू बन रहा है। बैंक निफ्टी में क्या रहा, अब हम बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि अगर ये हमें 42,900 43,100 की रेंज में मिले तो हमें बाय करना चाहिए।
2 तारीख को हमारी बात हुई थी, उसके बाद हमें ये 42,900 और 43,000 की रेंज में काफ़ी टाइम रहा है। हमारी 2 तारीख को बात हुई, उसके बाद ये 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, इन 3 दिन इसने 43,300 का लो बनाया है और इस दौरान में 42,900 का लो बनाया है। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारा व्यू पूरा परफेक्ट रहा है। हमारा 43,900 का जो टारगेट था वो भी अचीव हुआ है। उसके समझ ली आज ही हुआ है अचीव तो। और अगर आप इसको थोड़ा वीकली उसमें लेके जाएंगे तो अभी भी हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में चल रहे हैं एक अपर चैनल के अंदर। और जो हमारा ये एक जो मेन हमारा ट्रेंड जोन बनता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब 45,000 से ऊपर का टारगेट निकलता है एक लमसम तरीके से। अगर हम माने ये जो ट्रेंड लाइन को जोड़ते हैं तो एक ये रेजिस्टेंस बनता है। अब वहाँ तक जाने से पहले क्या डिप आएगा या फिर डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे, ये एनालिसिस करना है मेन हमारे को। तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तो सिंपल फॉर्म में आप ये लगा सकते हैं, जब तक हमारी क्लोजिंग जो है वीकली बेसिस पे प्रीवियस वीक के लो के नीचे नहीं हो रही है तो हम ट्रेंड को अप ही मानेंगे और हमें इसमें बाय ऑन डिप्स का ही यूज़ करेंगे, प्ले आउट करेंगे। अभी हम डेली में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि डेली में विप सॉज आ रहे हैं, लेकिन आप वीकली के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्लियर पता लग रहा है ट्रेंड नीचे गिरता है फिर चली जाती है ऊपर, मार्केट नीचे गिरती है फिर ऊपर चली जाती है, थोड़ा स्विंग नीचे का आता है फिर ऊपर चला जाता है। तो हमें ये देखना है प्रीवियस डे का जो लो है वो नहीं टूटना चाहिए, प्रीवियस वीक का सॉरी। अभी भी हमें इसके अंदर बाय में चलेंगे। अब अगर हमने पोजीशन होल्ड कर रखी है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अब हमारा आ जाएगा, अगर हम वीकली में देखें तो हमारी अगर 42,900 के आसपास की ही कॉस्ट है तो कॉस्ट पे आ जाना चाहिए आपको, एटलीस्ट 42,900 पे तो अपना स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, स्टिल होल्डिंग पोजीशंस के अंदर आपका 42,900 स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हम डेली में जाते हैं। अब टारगेट तो क्योंकि एक ऊपर कोई लेवल नहीं है तो इसमें जो टारगेट निकलेगा वो सीधा फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से निकलेगा। तो मेरा ये एक ट्रेंड रहा है, इसमें ये टॉप बना फिर एक ये आया ड्यूरेशन। अब मेरा बनता है 44,900 का टारगेट एटलीस्ट। तो मैं नेक्स्ट टारगेट जो इसमें मान के चल रहा हूँ 44,800 का टारगेट मान के चल रहा हूँ। 1000 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। और जो स्टॉप लॉस है वो अब आपका, आप अभी 1000 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं तो आप या तो अपना एग्रेसिव हैं तो इतना स्टॉप लॉस रखें, एटलीस्ट कॉस्ट का तो रखें, या फिर इस पोजीशंस के अंदर आप कुछ हैजिंग कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है ना ये लॉक हो जाए। अब वो हैजिंग किस तरीके से हो सकती है, या तो अब आप कॉल्स कुछ कॉल शॉर्ट करके करें या फिर फ्यूचर को ही नेक्स्ट मंथ के शॉर्ट कर दें, वो अब आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस करना होगा। क्योंकि मैं सिर्फ एक जनरल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अभी जो स्टॉप लॉस है वो आपकी कॉस्ट पे होना चाहिए। टारगेट आपका 44,900 का होना चाहिए और आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पोजीशन के अंदर हैं तो आपको उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ज़रूर चाहिए या फिर अपनी पोजीशंस को हेज करना चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट अभी बना है 1000 पॉइंट्स का वो एटलीस्ट कुछ तो लॉक इन हो जाए। ठीक है। अब कोई नई पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए क्या करा जा सकता है। अब नई पोजीशन का देखिए वो है, अगर आप इसकी वीकली में जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि एक हमेशा वीकली में एक हाई बना रहे हैं और लो भी जो है वो हायर है।
तो हम ये मान के चलेंगे ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है तो हम किसी भी डिप को बाय करेंगे। अब इसके अंदर कोई डिप, किस लेवल की डिप को हम बाय कर सकते हैं, कहाँ तक की डिप को बाय कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आप ये देखेंगे कि ये एक मेजर हाई था जहाँ से एक ड्रॉप आया था मार्केट के अंदर। इसमें इस मेजर हाई से ये हमारा बहुत एक सपोर्ट जोन के तौर में करेगा काम, क्योंकि इसको तोड़ा है, इसको 2-3 बार हमने टेस्ट कर लिया है। तो 43,500 से 43,300, 43,500 से 43,300 की रेंज, ये अब डेफिनेटिव बाय हो गया है। इसको आप अगर चेक करेंगे NSE ऑप्शन चेन में तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि अब हमारी जो ऑप्शन चेन एक्टिविटी है, बैंक निफ्टी खोलते हैं, इसमें हम 15 दिसंबर एक्सपायरी। अब आप देखेंगे जो हमारी पुट राइटिंग हो रखी है सबसे ज़्यादा 43,500 पे हो रखी है, यानी 43,500 को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया है मार्केट ने। इसके नीचे की क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 44,000 की इस हफ्ते के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन अभी एक दिन है और एक गैप अप हो जाता है कल, क्योंकि एकदम हम इसी के आसपास बंद हुए हैं, तो ये सब कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। और अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मंथली में देखें तो आपको समझ में आएगा ये देखिए 43,500 में यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग है, उसका 43,000 पे है एक अच्छी खासी पुट राइटिंग। 44,000 के ये ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एकदम लेवल इसके पास है। उसका 44 हर 5,500 पॉइंट्स पे है। तो अगर हम उस तरीके से लेके चलें तो अगर कोई भी डिप अब 43,500 से 43,300 की रेंज में आता है तो उसमें बाय डेफिनेटिव बाय बनता है, वहाँ तो बाय करना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं न्यू पोजीशंस में बाय अराउंड 43,500। स्टॉप लॉस उसमें हमारा रहेगा, हम इसका स्विंग लो है उसको ले सकते हैं 43,350। तो राउंड में 43,300 का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। टारगेट वही रहेंगे 44,800 के। अब ये है अगर कोई मार्केट में डिप मिलती है तो उसमें बाय करना, और अगर कोई एग्रेसिव बाय करना है तो कोई छोटा मोटा डिप आता है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा हो ढंग का, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा शॉर्ट टर्म में पता लग रहा हो कि मैं यहाँ लगा सकता हूँ, कोई नीचे स्विंग, जैसे अब किसी को ये आज का जो स्विंग लो है ये इस पूरे दिन के हाई के ऊपर निकल के बना था। अगर आप देखेंगे ये पूरा दिन 12 तारीख की ये यहीं पे निकाला था इसने, नीचे आ रही थी बार बार, तो 43,700 के आसपास भी थोड़ा सा एक बन सकता है बाय अगर कोई करना चाहे। लेकिन 43,500 वाला जो है हमारा, यहाँ तो आपको एक बार पोजीशंस लेनी चाहिए अगर कोई डिप आती है मार्केट में। मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग है, इसमें हमें ब्रेकआउट्स में या फिर छोटे मोटे डिप्स में बाय करने का ही सोचना चाहिए, अभी सेल की मार्केट नहीं है। सो होपफुली आपको मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू थोड़ा पसंद आया। सो हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और वीकली क्लोज के बाद एनालिसिस करेंगे दोबारा से निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करा